रॉबर्ट डॉनी जूनियर के मार्वल्स के कमबैक के बाद और डॉक्टर डूम के उनकी अनाउंसमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आयरन मैन भी जिंदा होने वाला है? क्या डॉक्टर डूम वर्सेस आयरन मैन की एक लड़ाई बड़ाई होगी या फिर नहीं? तो देखो, पहली बात, रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जो मार्वल्स के साथ में नया वाला कॉन्ट्रैक्ट है, लग ऐसा है कि उसमें आयरन मैन का कमबैक तो शामिल है, लेकिन वो कमबैक बड़ी स्क्रीन पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिज्नी का जो कैलिफोर्निया का एडवेंचर पार्क है उसके अंदर स्टार्क फ्लाइट लैब काफ़ी जल्दी बनने जा रही है। इसके अंदर जो भी फैंस है, जितनी भी ऑडियंस है, वो वहाँ पर आएगी और वो आयरन मैन बनने का एक्सपीरियंस ले सकती है। एक चेयर होगी, उस चेयर पे बैठ के तुम आराम से उड़ पाओगे। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत कह सकते हो डिज्नी वर्ल्ड के अंदर या फिर डिज्नी एडवेंचर पार्क में टोनी स्टार्क वापस आ रहे हैं, लेकिन टोनी स्टार्क की फ्लाइट लैब वहां पर सिर्फ आने वाली है और यहाँ पर तुम थोड़ा मार्वल के एक अवेंजर होने का एक्सपीरियंस ले पाओगे। अब बात दूसरे एक बड़े र्यूमर के बारे में करते हैं, और ये र्यूमर है, क्या एक बार फिर से आयरन मैन भी जिंदा होगा या फिर नहीं? तो देखो, पहली बात कि आयरन मैन शायद जो है वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर जिंदा नहीं करेंगे। इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डेडपूल एंड वुल्वरीन थी, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि उसके अंदर भी जो आयरन मैन है वो जिंदा होने वाले थे। जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर है वो अपना कैमियो प्ले करने वाले थे, लेकिन एक कैमियो एकदम आखिरी मिनट पे पुल आउट कर लिया गया जब ये बात पता लगी कि जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर हमारे RDJ हैं वो एक डॉक्टर डूम का कैरेक्टर भी प्ले करेंगे मार्वल्स के अंदर। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर बंदा मार्वल्स के अंदर जिंदा हो रहा है लेकिन वो एज डॉक्टर डूम आ रहा है, तो क्यों ही आयरन मैन को हम लोग जिंदा करेंगे? इसलिए डेडपूल एंड वुल्वरीन की पूरे उस मूवी से जो आयरन मैन का कैमियो से पुल आउट कर लिया गया। वरना तुम सोचो भाई, डेडपूल एंड वुल्वरीन ऑलरेडी इतनी क्रेजी जा रही है, और अगर इसमें आयरन मैन का कैमियो आता था, मतलब ये तो अलग लेवल वाली बात हो जाती। लेकिन हाँ, इस वाले कैमियो को पुल आउट किया गया है, जो कि बताता है कि मार्वल के इंटेंशंस क्लियर है कि हम लोग RDJ को वापस जरूर लाए हैं, लेकिन हम लोग RDJ एज आयरन मैन को वापस नहीं लाएंगे। सिर्फ एडवेंचर पार्क खोल दे रहे हैं और एवेंजर्स कैंपस में जाके तुम आराम से वहां पे उड़ने छोड़ने का जो काम है वो कर सकते हो। लेकिन एक और इसके बीच में र्यूमर आ रहा है, वो र्यूमर ये है कि मे बी आयरन मैन वापस आएगा किसी और वर्स का, और इस मल्टीवर्स के अंदर टॉम क्रूज आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी भी एकदम सही है, क्योंकि अगर तुमने देखा होगा, हमने वुल्वरीन के अलग अलग वेरिएंट देखे डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर, और हेनरी सिविल ने भी पूरा कैरेक्टर प्ले किया वुल्वरीन का। इसका मतलब ये कि भाई वुल्वरीन जिस तरीके से अलग अलग यूनिवर्स में बहुत सारे हैं, डेफिनेटली हर यूनिवर्स का खुद का आयरन मैन होगा, हर यूनिवर्स का खुद का आयरन मैन का वेरिएंट होने वाला है। तो आयरन मैन को अगर कमबैक करवाना है, अगर उस लोहे के टीन के डिब्बे को एक बार फिर से कमबैक करवाना है मार्वल्स वालों को, तो एक सिंपल सा तरीका है, और वो है एक अलग वेरिएंट का आयरन मैन पकड़ के लाना। और मेरे हिसाब से टॉम क्रूज, जो कि बंदा स्टंट के लिए जाना चाहता है, अगर उसका कमबैक होता है एज आयरन मैन, या फिर वो आयरन मैन की तरह इंट्रोड्यूस होता है, आई गेस ये रॉबर्ट डॉनी जूनियर की लेगेसी तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी रिप्लेसमेंट होने वाली है जब RDJ को हम लोग एज डॉक्टर डूम देखेंगे। एंड इवन अगर तुम कॉमिक देखियो या फिर तुम्हें याद होगा पहले कार्टून वगैरह आता था, उसमें डॉक्टर डूम वर्सेस शील्ड, स्पाइडरमैन, इन सभी के बहुत सारे फेजेस दिखाए गए थे जो कि कॉमिक्स के अंदर हैं। तो आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम की भी एक बहुत अच्छी खासी कहानी है, इन दोनों के भी बहुत तगड़े लिंक्स बैठते हैं। इवेंचुअली काफ़ी सारी कॉमिक्स का ऐसा भी मानना है कि जो आयरन मैन है वही धीरे धीरे करके टर्न आउट होगा डॉक्टर डूम के अंदर। तो ये कुछ क्रेजी थ्योरीज हैं जिसे पता लगता है कि मे बी जो मार्वल्स वाले हैं वो दो तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, या फिर वो ये दिखा सकते हैं कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे यूनिवर्स का एक आयरन मैन आ रहा है जो कि टॉम क्रूज है, और उस वाले वेरिएंट का जो बंदा है वो डॉक्टर डूम का फेस कर रहा है। यानी कि कॉमिक्स थोड़ा सा अलग हटके, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये मल्टीवर्स मैडनेस है। दूसरी चीज़ ये कर सकती है कि ये लोग ये दिखा दे डॉक्टर डूम का जो ओरिजिन है वो इस तरीके से हुआ है कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम का एक बहुत तगड़ा कनेक्शन है, तब जाके ये लोग RDJ को एज डॉक्टर डूम भी और RDJ को एज आयरन मैन, इन दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। एंड जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं सामने, आई गेस चीज़ें डेफिनेटली आने वाले टाइम में और बड़ी होने वाली हैं जब मार्वल जो है वो धीरे धीरे करके और मूवीज अनाउंस करेगी। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 भी शायद साल 2026 में या फिर 2027 के अराउंड में तुम्हें मिल जाएगी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रोल होने वाला है। लेकिन ये बड़ी बात है कि डेडपूल वुल्वरीन के अंदर RDJ का पहले कैमियो था, फिर उसे पुल आउट किया गया। तो एक्साइटमेंट डेफिनेटली मन में। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अगर टॉम क्रूज एज आयरन मैन आते हैं तुम्हारे हिसाब से क्या वो सही डिसीजन होगा? अब चलो, इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। मूवी रिव्यूज एंड बाकी जो मूवी से रिलेटेड अपडेट है, मार्वल कॉमिक्स, इन सभी के रिलेटेड बातें हम लोग करते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा आके शायद 3-2 की वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।